बच्चों चलो हम लोग MS1 डिस्कशन कर रहे थे और MS1 के डिस्कशन में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लिया था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कशन कंप्लीट हो गया था। टुडे विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? What is the IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? देखो यार, IUPAC नेम तो सब बता लेंगे, लेकिन आपको जस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी बताना था। मैं आपको नंबरिंग करके देता हूँ। नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? We will start numbering from that end from where the functional group is getting lowest locant। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिल जाए? लोवेस्ट नंबर मिल जाए। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ ऊपर के साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है बच्चे? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सेकंड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे। ठीक है, तो आप देखो तो सेकंड कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है दैट इज व्हाट? सिस। क्यों? क्योंकि बोथ हाइड्रोजन आर ऑन सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड। फोर्थ कार्बन में जो डबल बॉन्ड है दैट इज ट्रांस। क्यों? क्योंकि जो सिमिलर ग्रुप्स है वो पाई बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। तो हम लोग नाम क्या लिखते वाले थे? अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मेंशन ना करते तो क्या लिखते? हेप्टा। इट इज हेप्टा बिकॉज 2 डबल बॉन्ड है। हेप्टा 2 4 डाइईन ऐसा नाम लिख रहे होते। बट यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो कॉन्फ़िगरेशन बताओगे तो सेकंड कार्बन पे क्या है? सिस, एंड फोर्थ कार्बन पे क्या है? ट्रांस। तो ये आपको ऑप्शन ए में लिखा हुआ था, सिस ट्रांस 2 4 हेप्टाडाइईन, राइट। दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट मूव करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिजल्ट्स बिकॉज, मतलब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्यों है। ऑप्शन ए में बोल रहे हैं रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये कहां से बात कर लिया यार? रोटेशन ऑफ पीपीएल इज रिलेटेड विद व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग चेक करते हैं टू चेक वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, मतलब अगेन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन सी में बोल रहे हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगेन सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो रिलेटेड टू चेक द वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। ठीक है, तो सी भी नहीं हो सकता, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी में क्या बोल रहे हैं? हैज 2 डिसिमिलर ग्रुप्स अटैच टू बोथ एंड ऑफ डबल बॉन्ड। ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप कंडीशन क्या बोलते हो? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या बोलते हो? A is not equal to B and also C is not equal to D। तो ये जो आप बोल रहे होते हो नॉट इक्वल टू, इसी को आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, सो 8 का करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं? आपको 3 कंपाउंड दिए, कंपाउंड ए 1 2 3, 3 कंपाउंड दिए हुए। द नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सभी के लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं। तो बच्चा ध्यान से देखो, जो फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है इसमें जो फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड है, इसका जो फर्स्ट कार्बन है, इसमें जो ग्रुप्स अटैच्ड है, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, अगर दोनों ग्रुप सेम हो जाए तो डेफिनेटली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिमिलरली इसका जो दूसरा वाला डबल बॉन्ड है वहां पे भी देखो तो जो एंड वाला कार्बन है वहां पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए मतलब ग्रुप्स क्या हो गए? सेम हो गए, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होंगे बेटा? 0। फर्स्ट के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने मिलेंगे? 0। अब सेकंड वाला कंपाउंड देखो, सेकंड वाले कंपाउंड में जो फर्स्ट डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, अगेन यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन क्या हो गए? सेम हो गए। तो फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। बट जो सेकंड वाला डबल बॉन्ड है उसको देखो, सेकंड वाले डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन CH3 सेकंड कार्बन पे और फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन का चेन। तो यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B एंड ऑल्सो C इज नॉट इक्वल टू D का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा सिस और दूसरा बनेगा ट्रांस। तो सेकंड वाले में कितने बनेंगे? आपको 2 मिलेंगे।
ना थर्ड वाले में अगर आप देखो तो बोथ द डबल बॉन्ड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट इसका आंसर 4 मत बोल लेना, धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, अब देखो, क्या मैं कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं क्या? यस, वी कैन डिवाइड द कंपाउंड इन टू इक्वल पार्ट। जहां से जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से मैं अगर कट कर दूं तो कंपाउंड एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। If compound can be divided in two equal part, then number of geometrical isomers का जो फॉर्मूला होगा that will be 2 raise n minus 1 plus 2 raise p minus 1, 2 raise p minus 1, ये फॉर्मूला मिलता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप याद रख लो। इसमें डिटेल एनालिसिस भी कर सकता था मैं, आप काउंटिंग, मैनुअल काउंटिंग भी कर सकते थे हम लोग, बट अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। तो ये फॉर्मूले मैं बता दूं कि n क्या है। n इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर किसे बोलेंगे बच्चा हम लोग? ज्योमेट्रिकल सेंटर उसे बोलेंगे जो मॉलिक्यूल का ऐसा पार्ट जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इज नोन एज ज्योमेट्रिकल सेंटर। सो आप देखो, यहां पे दो डबल बॉन्ड था और दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल था, तो यहां पे n का वैल्यू क्या हो जाता? 2 हो जाता। ठीक है, नाउ व्हाट इज p? p क्या होगा? p इज इक्वल्स टू n बाई टू। p का वैल्यू क्या हो जाएगा? n बाई टू इफ n इज व्हाट? इवन। अगर n इवन है तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लेना। n अगर n ऑड हुआ तो p का वैल्यू क्या मिल जाएगा? n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे p का वैल्यू कितना मिल जाएगा? p इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज व्हाट? 1। ये 1 मिल गया। नाउ काउंट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 रेस 2 माइनस 1 प्लस 2 रेस 1 माइनस 1, दैट इज व्हाट? 2 प्लस 1। टोटल कितने मिल गए? 3 मिल गए। ठीक है, ये आपको 3 मिल जाएंगे। एंड करेक्ट आंसर जो होगा 023, 023 करेक्ट आंसर इज डी। अगर आप थर्ड वाले में मैनुअल काउंटिंग करते, चलो मैं आपको बता देता हूं मैनुअल काउंटिंग में क्या मिलता आपको। cis that is one, trans that is second one, cis trans। अब ट्रांस सिस मत बोलना, cis trans एंड ट्रांस सिस विल बी सेम। ठीक है, अगर आप जानते हो मैनुअल काउंटिंग तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो मिलेगा दैट इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन ए देखो बच्चा, ऑप्शन ए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर किसी को डाउट है तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ऑप्शन ए कैसा शो करेगा? हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन था ना, ये ऑक्सीजन क्या हो जाए? अपोजिट डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर लूं, तो दैट इज व्हाट? ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर। और जो क्वेश्चन में ड्रॉ कर रखा है ये सिस टाइप का स्ट्रक्चर था। तो ए तो शो करेगा, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन शो नहीं करेगा, वो बताना है। सिमिलरली बी भी शो करेगा। बी कैसा शो करेगा? जो आपको क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिया हुआ है दैट इज ऑफ सिस टाइप, मैं उसे ट्रांस टाइप ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, ये आपको मिलेगा ट्रांस टाइप। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। और मैं ऑप्शन डी भी बताऊंगा। ऑप्शन डी इसलिए बताऊंगा क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट मुझे यही आके बोलते हैं कि सर ऑप्शन डी कैसे शो करेगा। बच्चे ऑप्शन डी ना डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा था। ऑप्शन डी में देखो, जो सेम रिंग पे दो मिथाइल जोड़ रखे थे, इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल शो करेगा। हो सकता है दोनों मिथाइल क्या हो? रिंग के सेम साइड में हो, दैट इज सिस। हो सकता है एक मिथाइल रिंग के ऊपर और दूसरा मिथाइल रिंग के नीचे चला जाए, दैट इज व्हाट? ट्रांस। तो ऐसा करके यहां पे भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, दैट इज नॉट अराउंड द डबल बॉन्ड बट इट इज अराउंड द साइक्लिक रिंग। So that was up to question number 10. Let's meet in next video. We'll start from question number 11 of geometrical isometry.